तो हेलो, आज हम लोग फिर से आ गए अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है आपका क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि आपका टीचर इंटरेस्टिंग है जो हर चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। ठीक है, ये था इंट्रो। हाँ, तो अब देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब सुनो। अब जहाँ पे भी आपका है ना ये शब्द आ जाए क्वाड, ठीक है, क्वाड का मतलब क्या होता है? चार होता है। समझ में आया? ठीक है, तो देखो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका कोई भी, मैं ये वाला शेप बना दूं, है ना, ये वाला बना दूं या ये वाला बना दूं, ठीक है, मतलब हर स्ट्रेट लाइंस, कोई भी चार स्ट्रेट लाइंस जब क्लोज होके, ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट है ये ऐसे, ठीक है, अगर वो क्लोज होके एक फिगर बना रहे, ठीक है, तो वो क्या है? हाँ, ये स्ट्रेट है, मतलब इमेजिन कर लो। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाएगा। तो अगर आपका क्या है कि चार कोई भी स्ट्रेट लाइंस है जो क्लोज होके एक कोई भी शेप बना रहे, तो वो क्वाड्रिलेटरल में आएगा। कोई भी शेप बना रहे, समझ में आया? जैसे आपका स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, आपका रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है। एक कोई और एग्जांपल दो मुझे। एक रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें भी चार साइड्स होते हैं। हाँ, अरे और आपका डायमंड जो शेप होता है वो भी क्वाड्रिलेटरल होता है ना? अब वो मत समझ लेना डायमंड शेप तो ऐसी होती है ना? ये नहीं बोलना मैं ये वाला डायमंड शेप बोल रहा हूँ, है ना, जो पतंग सा शेप होता है थोड़ा सा, ठीक है। और मतलब ऐसे बहुत से, मतलब कोई भी आपका क्या है, चार साइड्स है तो समझ जाना वो क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम, हाँ, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम कैसा होता है? ऐसा तो होता है। इसमें कितने साइड्स है? एक, दो, तीन, चार, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ ना जो आपको सब बताते लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब आपने कई बार सुना होगा कि क्वाड्रिलेटरल में, चलो आप मतलब अगर आपने स्कूल से पढ़ाई कहीं से तो आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल का समझो ये ए आपका है एंगल, ये बी एंगल है, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चार एंगल है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे आप ये लो, ठीक है, कि कोई भी मैं से टेढ़ा मेढ़ा करके कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है किसके इक्वल होता है? 360 के। इसका रीजन पता है क्या? ये तो सबने बता दिया होगा कि ऐसा होता है। इसका रीजन पता है क्या? नहीं, अब मैं बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि अब समझो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। अब चारों एंगल का सम 360 की होता है, उसका रीज़न बता रहा हूँ, जो कि है, अब देखो, अगर मैं ऐसा कोई एंगल बनाऊँ तो मैं ऐसी तो एंगल नापता हूँ, है ना। अब मैंने ऐसा बनाया कोई एंगल तो मैं ऐसे नापता हूँ, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं समझो एक पूरा कोई एंगल बनाना है मुझे 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री वाला एंगल तो पूरा ऐसे सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये, हाँ, पिरामिड नहीं करता क्योंकि पिरामिड में से तीन होते हैं ना साइड। अब देखो ये क्या होता है ना आपका जो एक को ये आपके ना जो ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूं, ऐसे डॉटेड से बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप हमेशा एक चीज देखोगे कि आपका कभी ट्राइंगल में कभी ऐसा होता है ना कि अगर एक ये, या तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, या तो एक एंगल एकदम छोटा होता है, बाकी दो एकदम बड़े रहते हैं, है ना। लेकिन इसका सीन अलग है। इसका देखो, अगर एक एंगल बहुत ही ये मतलब बहुत छोटा है तो बाकी एंगल भी छोटे ही होंगे, बड़े नहीं होंगे, ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते। समझ में आ रही? ट्रायंगल में 180 होता है तो वो आधा हुआ, वो तो आधे से ज़्यादा हो जाएगा भाई। हाँ, तो वो 180 होता है। देखो ट्रायंगल क्या आप बोल रहे हो ना, क्योंकि ट्रायंगल में से तीन साइड्स होते हैं ना, इसलिए। अब बना के सर्कल, देखो सर्कल बना के देखो पहली बात कि आप अगर ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हो तो आप सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूस एंगल बना सकते हो। जैसे देखो, अगर मैंने ऐसा कोई ट्रायंगल बनाया तो देखो ना, एक ही ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। इसमें देखो ना, इसमें एक और दो ऑब्ट्यूस एंगल बन सकते हैं। ये दोनों तो ऑब्ट्यूस एंगल ही है ना, थोड़ा मोड़ के देखो,
है ना, ये दोनों तो ऑब्ट्यूस एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। तो अब क्योंकि इसमें दो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे हैं इसलिए इसका सम 360 डिग्री तक जाता है, समझ में आया? अब इसमें देखो एक ही तो ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है हमें, और कोई तो नहीं दिख रहा है, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है ना, छोटे एंगल्स है कि नहीं? अब समझ में आया क्यों? क्योंकि इसमें आपके कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप कोई भी ले लो, है ना, आप इसका एग्जांपल ले लो ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये दोनों तो आपका चलो समझो वो है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री है वो है, ये आपके क्या है, एक्यूट है, तो ये आपके क्या हो गए, ऑब्ट्यूस हो गए, है ना, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से उधर जा रहे 90 डिग्री से, समझ में आया? तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं, इस वजह से आपका क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री को टच कर सकता है। समझ में आई मेरी बात? ट्राइंगल में ऐसा सीन नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता ट्राइंगल, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसे मैं, ये वाला आप फॉर्मूला लिख लेना कि सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखे, जैसे पहला, अब क्वाड्रिलेटरल हैज कितने साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल में वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस मतलब होता है, समझो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, ठीक है, अब इसके जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, लास्ट के जो पॉइंट्स होते हैं इनको वर्टिसेस कहते हैं। कितने हैं, 4 है ना। फिर इसमें नो 3 ऑफ विच आर, हाँ, तो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने होते हैं? अब डायगोनल मतलब समझो, डायगोनल मतलब पता है ना, डायगोनल मतलब जो आपके, हाँ, आधा आधा बांट देते हैं दोनों, है ना, तो 2 इसमें डायगोनल होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तरीका दे रखा है वैसे, ठीक है, लेकिन मैं तब भी अपना सोचता हूँ अपना एक थोड़ा सा तरीका बनाते, थोड़ा सा, अगर काम नहीं किया तो ठीक है, काम कर दिया तो फिर मुझे नासा में जॉब मिल सकती है ना। तो अब देखो, अब समझो मैंने इसको 2 ट्राइंगल्स में बांट दिया, अब ये ट्राइंगल ही तो है ना। अब देखो मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, और इसको एंगल 3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 180 डिग्री। सेम इधर कर लो, इसको मैं एंगल 4 मान लेता हूँ, इसको एंगल 5 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, एंगल 6। यहाँ पे भी 180 डिग्री बन रहा है ना तीनों का। तो अब देखो 180 + 180 360, हाँ बस, हाँ तो हो तो गया, और क्या करोगे इसमें, देखो ना, हाँ अरे सही तो कर रहे हो, देखो ए बी, अरे बी कहाँ चला गया, ये ए बी सी और डी मान लो इसे, ठीक है, ये ए बी सी डी है। अब देखो, अब हम लोग को सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये एंगल ए, ये पूरा एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, इसको ये मान लो अभी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये चारों एंगल क्या होने चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। अब मैंने जब इनको दोनों में बांटा तो मुझे क्या पता चला, एंगल 1 + 2 + 3 कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर, है ना। और सेम क्या है, एंगल 4 + 5 + 6 कितना होगा, वो भी 180 डिग्री के बराबर। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं एंगल 1 + एंगल 4 करूँ तो क्या आएगा, एंगल ए, है ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये पूरा एंगल ए बन जाएगा ना, है ना। तो ये है मेरा पूरा एंगल ए, ठीक है, हाँ, और ये देखो, तो मतलब वही तो सेम तो हो गया। देखो क्या है कि आपका, अगर मैंने इसको 2 हिस्सों में बांटा, ये भी 180 आ रहा है, ये भी 180 आ रहा है ना, तो दोनों अगर 180 आ रहा है तो 180 + 180 क्या होगा आपका, 360 हो गया प्रूफ भाई। फॉर्मूला भी तो होगा, फॉर्मूला, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, जब ये साइड 180 हो गई, ये साइड 180 हो गई, दोनों को प्लस किया, पूरा तो है ही वही, तो 360 आ गया बस। हाँ तो देखो, अब मैंने सारे एंगल्स का ये लिख दिया सब, ठीक है। अब मैं एक एक करके इसको ऐड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड, ठीक है, एडिंग बोथ, है ना, हाँ, मतलब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ बस, हाँ, एंगल 1 + है। और ये चीज़ को याद रखना कि ये दोनों क्या है, एंगल ए है, दोनों को प्लस करूँगा तो, और अगर मैं एंगल 2 और एंगल 5 को प्लस करूँगा तो क्या आएगा, सी, हाँ। तो अब चलो इन सबको प्लस करूँगा तो एंगल 1 प्लस क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल 3 बच गया और प्लस एंगल 6 बच गया, है ना, इक्वल्स टू 180 प्लस 180। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, मैंने बस क्या किया, इक्वल्स टू के उस साइड वालों को सबको प्लस कर दिया और इक्वल्स टू के इस साइड वालों को दोनों को प्लस कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक बार जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखो अब मुझे पता है कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या है हमारा, एंगल ए है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 क्या है मेरा, एंगल ए। तो मैं इसकी जगह एंगल ए लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मुझे एक और एक चीज़ पता है कि एंगल 2 और एंगल 5 क्या है मेरा, एंगल सी है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल सी, कोई दिक्कत नहीं। और एंगल 3 क्या है मेरा, एंगल बी। तो एंगल 3 की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, एंगल बी। और एंगल 6 क्या है मेरा, क्या है, एंगल डी प्लस एंगल डी। और 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 होता है बबुआ। और ये क्या आ गया हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो बस आपको छोटी मोटी लाइन लिखनी, जैसे एडिंग बोथ इक्वेशंस, है ना। फिर ये भी चीज़ लिख देना कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल ए। इतनी चीज़ें तो लिख ही सकते हो ना। फिर ये भी लिख देना एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल डी। ये सब चीज़ें तो लिख ही सकते हो बस। तो फिर हो गया प्रूफ, है ना। चलो फिर थोड़े क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, ए गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग। ये क्या हुआ खत्म? हम तो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, अब चैप्टर तो हो ही गया ना। अब चैप्टर में और क्या कराओगे?